आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख व्यापार में, अधिकाधिक में कहीं वो पैसा चले गया। आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया। तब आखिरी में जब हताश हो जाओ या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है उसके भी, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, तो ये दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ, एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। महाराज पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प, पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए, पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5 हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मिट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। 5 एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं लाकर दे रहा, जो नहीं लाकर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कर कितना है, क्या है, वो आप भावा से प्रार्थना कर दो। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें। या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र अपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसी रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन कर दें। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता है, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेपा जाए, घुटने में गेपा जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, उसका फल मिले। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद, सब कुछ करके देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे भी होंगे, दुखाया ना
तो आप लोगों ने कुछ करके देखा। कमरे का फर्नीचर बदल कर देख लिया। कमरे में कांच लगा था, दर्पण किसी ने कह दिया ये कांच से ही तुमको तकलीफ आ रही है, कांच बार लपेट दिया। दुख समाप्त हुआ क्या? दुखी हुए, परेशान हुए, सब दूर गए। ऐसा कोई दरवाजा था जहां तुम नहीं गए होगे। हर जगह गए, प्रत्येक जगह। सब दूर होने के बाद में किसी ने कहा कि वहां चले जाओ और वहां जाकर अपनी जो है भाव से व्यक्त करो। तुमने नग भी बदले, अंगूठियां भी बदली, सब अपनी पाने खोले गए। और बचा था तो घर का बाथरूम बदल दिया, किचन बदल दिया, रसोई बदल दिया। बचा किसी ने कहा कि हमारी गाड़ी जब से ली है तब से तकलीफ में हो, गाड़ी भी बेच दी। किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान बदलवा दिया। मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर लिया, दुकान बदल कर लिख ली, गाड़ी बदल कर लिख ली, फर्नीचर बदल कर लिया, सब दुकान बदल कर लिया, व्यापार बदल कर लिया। निवेदन है अपने मन थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो। और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना रहना चालू करोगे, जितना आनंदता आपके भीतर चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप दो रोटी खाओगे तो शरीर को लगेगा प्रसन्नता। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो समय होता है, उस समय को जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के समय कैसा होता है? माँ अपने बच्चों से बार कहती है, क्या दिन भर करते रहते हो? बोलो सही। क्या दिन भर हंसता रहता? अकनीत 24 घंटा हंसते रहोगे। चार लोग कम से कम बैठ जा। घर में पूरा ना जाने कौन से नाटक रहते, पूरा सत्यानाश मिला कर हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, कोई बात नहीं होती। बच्चे तो भी आपस में तो भी और कुछ भी हो रहा रो भी रहा, तो ये 13 से 19 और उधर से मम्मी आ रही, उसकी माँ दिखा रही। बस एक अगर माँ की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम हंसक जाएगा। छोटे भाई के पास जाके बैठ के फिर माने क्या है ये बचपना? क्या निवेदन है 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में कितना भी कम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की समाप्त नहीं होती। 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी बुढ़ापे तक रहना चाहिए।